सो देखो बेटा, लास्ट टाइम ਆਪਾਂ जो टॉपिक शुरू किया सी अल्टरनेटिंग करंट बारे है ना। और थानू मैं दसिया सीगा कि जिहड़ा अल्टरनेटिंग करंट है ना उसनू, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट दे नाल असी चार वैल्यूज जोड़ते हैं। एक इंस्टैंटेनियस वैल्यू, एक पीक वैल्यू, एक एवरेज वैल्यू ते एक आरएमएस वैल्यू। तो जिहड़ी इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है वो बेटा, क्योंकि असी जिहड़ा अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग ईएमएफ दे नाल डील करते हैं वो साइनोसॉइडली वेरिंग है। मतलब उन्हां दी जिहड़ी वेरिएशन दा ग्राफ है टाइम दे नाल वो साइन कर्व वर्गा। तो हुण पुत्तर, जदों तुहाडे सामने अज तो बाद जदों भी थानू कोई पूछे कि जो इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फाइंड आउट करनी है तो उहदे लई तुसी इन जनरल केड़ा फार्मूला यूज करना वा, केड़ा करना है? हाँ, और थानू क्लियर होना चाहिए भी इहदे विच आई इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है एट टाइम टी, ओमेगा की है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और इहदा संबंध फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड नाल है ना। और फिर बेटा जो फाई है वो कौन है? उन्होंने कहने हैं इनिशियल फेज। तो एक्चुअली गल की है कि जे आप जनरली गल करिए तो जिहड़ा अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज है जरूरी नहीं है कि जदों स्टार्टिंग टाइम है तो वही वैल्यू जीरो होए या मैक्सिमम होए, कुछ भी हो सकती है। इस करके जिहड़ा फाई है ना वो उहदे अकॉर्डिंगली वैल्यू पोजैस करेगा, पर ਉਹਦੀ ਲੋੜ बहुत रेयरली होएगी सानू, पर जिस केस च होएगी ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਦੇਖਾਂਗੇ भी। तो हुण जे अज तो बाद मेरे सामने कोई भी अल्टरनेटिंग करंट की प्रॉब्लम आती है जिहदे च मैं इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट नू इन जनरल रिप्रेजेंट करना, तो मैं आ फार्मूला लिखना वा। ते जे अल्टरनेटिंग ईएमएफ है तो मैं यही फार्मूला इदा लिख देना, इदा कर देना, बस इन्ना फर्क सिंपल है ना। अच्छा, पर हुण जिहड़ी अगली गल है, क्योंकि ज्यादातर जिहड़े आपां ये प्रॉब्लम्स नाल टैकल करते हैं उहदे विच असीं ये मन के चलते हैं कि स्टार्टिंग टाइम ते शुरू च जिहड़ा साडा करंट है या वोल्टेज है वो जीरो तो स्टार्ट होया। तो उन्हां हालतां विच उन्हां कंडीशनस दे विच असीं आई नू आई नॉट साइन ओमेगा टी ना लिख देना। पर जे मान लो किसी न्यूमेरिकल चो ने खास करके गल स्ट्रेस दे के पूछी है कि शुरू च करंट मैक्सिमम है तो फिर आप आई नॉट कॉज ओमेगा टी तो भी लिख सकते है ना, इतना लिख सकते, ये आप न्यूमेरिकल च यूज करांगे। और वोल्टेज नाल भी सेम होएगा। मतलब हुण तुहानू ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि अल्टरनेटिंग करंट दे नाल डील करते वक्त इंस्टैंटेनियस वैल्यू करंट दी किहड़े इक्वेशन नाल लिखनी है। तो आम हालतां विच जिहड़ी लिखी जाती है ना नॉर्मली वो तो आ हुंदा फार्मूला, पर आपां इत्थे स्पैशल केस लैके चलते हैं कि स्टार्टिंग च जीरो है, इस करके आही यूज होना ज्यादातर, और एक अद्धे केस च भी यूज होना ना तो मैक्सिमम। तो ये थोड़ा ध्यान रखना ना ये। हुण बेटा अगली गल, हुण आ पीक वैल्यू है, इंस्टैंटेनियस वैल्यू है, ये सारा कुछ सानू पता लग चुका। पर हुण जिथे आपां हुण स्ट्रेस देनी है वो है कि जे मेरे सामने कोई भी किसी भी तरह का करंट है ना,
अगर मेरे सामने कोई भी किसी भी तरह का करंट है, ਇਹਦਾ मतलब की ਹੁੰਦਾ कोई भी किसी भी तरह का करंट, मतलब कि वो करंट चाहे स्टैडी करंट है ते चाहे वेरिंग करंट है। वेरिंग करंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੇਰਿੰਗ ਕਰੰਟ ਦੀ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਰਿੰਗ ਕਰੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ करंट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, इंक्लूडेड है। तो कोई भी किसी भी तरह का अगर करंट है तो मैं उस करंट के कारण है ना सर्किट के विच अगर टोटल चार्ज निकालना वा तो हुण थोड़ा जिहा सोच के देखिए कि जदों तुसीं हुण जिहड़ी मैं गल दस्सण लगा पुत्तर ये कई जगह ते काम आनी तुहाडे। तो देखो कि जदों बेटा आपां फिजिक्स दे विच टर्म बोलते हैं ना, वेलोसिटी, एक्सलरेशन, फोर्स, है ना, देन करंट, तो वो मतलब उन्हां दा मतलब की हुंदा इंस्टैंटेनियस वैल्यू, इंस्टैंटेनियस। ते जदों आपां कहने आ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सलरेशन, एवरेज करंट, फिर पूरा नाम लैके बोलिया जाता। पर जे पूरा नाम लैके नहीं कला करंट कह रहे हैं तो वो इंस्टैंटेनियस करंट है, ये समझ जाना आपां ना। हुण बेटा जिहड़ा इंस्टैंटेनियस करंट है उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डी क्यू बाय डी टी। और थानू हुण ये गल दी समझ होनी चाहिए है, डी टी बेसिकली इन्ना छोटा टाइम इंटरवल है कि बहुत ही छोटा वा, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल है। ठीक है, तो dt इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल है, तो उस टाइम इंटरवल च फ्लो होने वाला चार्ज है dq। ठीक है, तो हुण अगर i dq बाय dt है तो इसका मतलब dq नूं आपां इदां लिख सकते हैं i dt। हुण ये जिहड़ा dq आया ये किहड़ा चार्ज है, बहुत थोड़े टाइम च फ्लो करने वाला चार्ज, जिन्होंने टैक्नीकली असी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल कहने। तो जे मैनू कोई कहे कि नहीं आपां तां 0 तो लैके 2 सैकेंड तक का चार्ज लभना, या 2 तो लैके 5 सैकेंड का चार्ज लभना, है ना, या 5 सैकेंड तो 20 सैकेंड का चार्ज लभना, तो इसका मतलब आपां किदां लभ सकते हैं, इंटीग्रेट कर देंगे इनू। तो जदों आपां इनू इंटीग्रेट करांगे बेटा, ठीक है, तो उत्थे आपां लिमिट्स लवांगे ना t1 तो, t1 हो गया इनिशियल टाइम, t2 हो गया फाइनल टाइम, ते t2 माइनस t1 हो गया टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल हो गया। तो ये आ गया थोड़ा चार्ज, केड़ा चार्ज, ये आ गया चार्ज जेड़ा गिवन टाइम इंटरवल च फ्लो हो रहा। तो हुण ध्यान नाल गल नूं सुनियो पुत्तर, ये ना किसी भी करंट करके चार्ज कैलकुलेट करने का फार्मूला आ गया बेसिक। हुण अगर आपां एवरेज करंट की गल करिए, मीन करंट की गल करिए, मीन करंट ऑफ मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो मीन करंट की डेफिनेशन की होंदी, एवरेज करंट की रेशो ऑफ चार्ज फ्लोइंग टू टाइम टेकन। हुण बेटा आ जिहड़ा चार्ज है ये किन्ने टाइम च फ्लो होया, T2 माइनस T1। तो इसका मतलब एवरेज करंट कितना हो गया, चार्ज ओवर, ते हुण Q की वैल्यू पुट कर दईए, आ हो गया। ठीक है, हुण आ जिहड़ा रिजल्ट आया ना तुहाडे सामने, इहदी फॉर्म नूं नोट करो। देखो बेटा ये हुण आपां जिहड़ी डेरिवेशन कीती है
ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਕਰੰਟ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਵਨ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਚ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਕਰੰਟ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਰੰਟ ਤੋਂ, ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਪਰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਨ ਜਨਰਲ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ i ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ v ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। समझ गए गल ਨੂੰ? जे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन है ए तो ये एवरेज एक्सेलरेशन बोली जाऊगी। अगर ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ फोर्स है तो ये एवरेज फोर्स हो जाएगी। समझ गए? तो ये इदा सिमेट्री नोट करांगे तो इट मीनस आप ये कह सकते हैं कि ये जो फार्मूला है नो डाउट ਆਪਾਂ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट तो एवरेज करंट ਕੱਢਣ ਲਈ ਡਿਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਕੇਸ ਚ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ एवरेज ਕੱਢਣੀ ਹੋਏ ਵਿਦ ਟਾਈਮ, है ना। ठीक है, समझ आ गई गल? अच्छा हुण वापस ਅਸੀਂ अपने टॉपिक ਤੇ आने पुत्र। देखो गल ਨੂੰ समझियो। एक्चुअली अगर मैनू कोई कहे कि थोड़े सामने आल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा, हुण आल्टरनेटिंग करंट नू असी प्रेफरेबली इस फॉर्म च लिखना पसंद करते हैं ना ज्यादातर, जे जीरो तो स्टार्ट कर तो आ जीरो और आ t/2 टाइम आ t टाइम, है ना। इनू पॉजिटिव हाफ साइकिल, इनू नेगेटिव हाफ साइकिल कहने हैं। और इस करंट दी इंस्टेंटेनियस वैल्यू नू आपां आई नॉट टी है। ठीक है, हुण अगर आपां इहदी एवरेज वैल्यू निकालनी है फॉर 0 to t, 0 to t मतलब समझ गए फुल साइकिल ले, पूरे साइकिल ले। वैसे टेक्निकली डायग्राम तो ही क्लियर हो जाना चाहिए। फुल साइकिल दे विच की होएगा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल दे दौरान अगर चार्ज इस तरफ जाएगा तो उन्ना ही चार्ज नेगेटिव साइकिल ही उल्ट चल जाना, तो नेट चार्ज पूरे साइकिल लिए जीरो होना तो एवरेज जीरो आ जानी है ना। बट इसनों अगर मैथमेटिकली आप डिस्कस करके देखिए ताकि इहदे बारे भी क्लैरिटी हो जाए तो वो कर सकते हैं। वो किदां वा मीनस जिहड़ा मैं हुण तुहानूं रिजल्ट दस्सिया कि अगर साडे सामने करंट है साइनोसॉइडली वेरिंग करंट, एसी करंट, तो फुल साइकिल दे लई या वन टाइम पीरियड दे लई उहदी एवरेज वैल्यू हमेशा जीरो होनी है, हमेशा जीरो होनी है। हुण उहदे लई बेटा आ देखो मैं की करन लगा, किहड़ा फार्मूला यूज करना चाहिए, आही करांगे। हुण इस फार्मूला दे अकॉर्डिंगली इनिशियल टाइम जीरो है ते फाइनल टी है और आई दी वैल्यू आई नॉट साइन और ये जीरो तो टी हो जानी ना लिमिट्स भी इहदे हिसाब नाल। तो हुण तुहानूं दस्सिया होया पीक वैल्यू जिहड़ी वो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ गई, आ टी है तो साइन ओमेगा टी डी टी इनू इंटीग्रेट करना आपां, है ना। हुण इत्थे आके पुत्र इंटीग्रेशन दे हत्थ च कंट्रोल आ गया, है ना। हुण तुहानूं पता साइन इनू माइनस कॉस ओमेगा टी बाय, हुण माइनस ओमेगा आपां कॉमन कढ लैंदे आ, कढ लिया। हुण कॉस ओमेगा टी
पहला आप वेरिएबल टी ਨੂੰ कैपिटल टी ਨਾਲ रिप्लेस करांगे माइनस 0 ਨਾਲ लिमिट्स पा ਦਾਂਗੇ ना ਹੁਣ इधर देखियो ਹੁਣ ओमेगा ਕਿਹਦੇ बराबर ਹੁੰਦਾ 2 पाई बाय आ कटिया गया अच्छा ਹੁਣ ओमेगा 2 पाई बाय टी है माइनस कॉस 0 है तो cos 2 पाई 1 ਹੁੰਦਾ ਤੇ cos 0 भी 1 ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ cos 0 भी 1 cos 2 पाई भी 1 cos 4 पाई भी 1 6 पाई भी 1 बट cos पाई माइनस 1 ਹੁੰਦਾ cos 3 पाई माइनस 1 ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨॉलेज ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ तो ਹੁਣ cos 2 पाई की है 1 और cos 0 तो 1 माइनस 1 तो 0 आ गया ना पूरे साइकिल में वो मैथमेटिकली प्रूफ हो गया है ना तो वो 0 आ गया अच्छा हुण बेटा जदों तुसी आर्यन समझ लगदी तेनू चिराग हरजशन लक्ष्य यथार्थ अच्छा हुण अगली गल नोट करियो पुत्र हुण अगर वो थानू कहे भी आपां तां अल्टरनेटिंग करंट दे लई हाफ साइकिल दे लई एवरेज करंट निकालना तो की हो जाना पुत्र जे हाफ साइकिल ही निकालना तो आ टी बाय 2 है ना इदा हो जाना हुण अच्छा हुण इत्थे भी टी बाय 2 आ जाना हुण जदों इत्थे टी बाय 2 आया तो आ की हो गया कॉज पाई -1 -1 -2 हुण 0 नहीं होना -2 अच्छा बाहर भी माइनस है प्लस हो गया वो माइनस है ना और आ 2 ना 2 कटिया गया हुण वो 2 बाहर आ गया तो आ माइनस खत्म हो चुका ना ये करके आप हाले लिख देने तो 2i0 बाय पाई मतलब हुण इत्थे तुसीं दो पॉइंट्स याद रखने हैं कि अगर थोड़े सामने अल्टरनेटिंग करंट है तो अल्टरनेटिंग करंट दे लई फुल साइकिल दे लई वन टाइम पीरियड दे लई जो एवरेज वैल्यू है वो 0 है पर हाफ साइकिल दे लई 0 नहीं है कितनी है 2i0 बाय पाई है और i0 की है पीक वैल्यू कांस्टेंट तो 2 पाई ये भी कांस्टेंट्स है इसका मतलब जी अल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू है वो कांस्टेंट होने करके उदी एवरेज वैल्यू भी कांस्टेंट है तो ये पॉइंट्स है जेडे थानू समझ होनी चाहिए है ना अच्छा हुण अगली गल समझो पुत्र हुण इहदे च एक गल नू क्लीयर करना अगर बेटा तुसी अल्टरनेटिंग करंट दे ये आपां 0 तो t by 2 मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल ਲਈ ਕੱਢੀ ਹੈ ਨਾ वैल्यू ਤੇ ਜੇ 네ਗੇਟਿਵਲੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲਿਮਿਟਸ ਕੀ ਆ ਜਾਣੀਆਂ t by 2 तो t ਤੇ आंसर माइनस ਚ आ जाना है ना तो माइनस च आ जाना सी बस इतना फर्क होना मैग्नीट्यूड सेम रहना 2i0 बाय पाई अच्छा हुण एक गल होर समझो हुण अगर मैनू कोई कहे कि अल्टरनेटिंग करंट दे पॉजिटिव हाफ साइकिल दी एवरेज वैल्यू 2i0 बाय पाई ते नेगेटिव हाफ साइकिल दी वैल्यू -2i0 बाय पाई ते फुल साइकिल दी वैल्यू 0 0 पर हुण इत्थे एक छोटा जिहा जिहड़ा ट्विस्ट है उन्होंने भी समझना पुत्र गल नूं क्लीयर कर लो वो की है हुण
अगर मैं थानू कवां आ टाइम t/4 होएगा और आ टाइम 3t/4 होएगा, है ना। हुण ध्यान दियो, आ बेटा है हाफ साइकिल, आ भी की है हाफ साइकिल, आ है हाफ टाइम पीरियड, आ भी की है और आ भी की है हाफ टाइम पीरियड ही है, पर ये हाफ साइकिल नहीं है, ये हाफ साइकिल ना कहिए ਆਪਾਂ ना, ये हाफ टाइम पीरियड है। ठीक है, हुण गल नूं समझो कि जिहड़ा पॉजिटिव हाफ साइकिल है ਉਹਦੇ ਲਈ एवरेज वैल्यू नॉन जीरो है, नैगेटिव हाफ साइकिल की भी एवरेज वैल्यू नॉन जीरो है, पर जिहड़ा हाफ टाइम पीरियड है ਉਹਦੇ ਲਈ एवरेज वैल्यू जीरो भी हो सकती है। मतलब जे आप वाला हाफ टाइम पीरियड सिलेक्ट किया होंदा तो ਇਹਦੇ ਲਈ एवरेज वैल्यू जीरो आ जानी सी, है ना। तो जे आप सिलेक्ट किया वा तो लिए नहीं आई, इस करके ये याद रखना कि फुल साइकिल की तो एवरेज वैल्यू जीरो होनी है, पर जिहड़ा हाफ टाइम पीरियड की वैल्यू है एवरेज वैल्यू वो जीरो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वो डिपेंड करेगा भी आप केड़ा टाइम इंटरवल सिलेक्ट किया ना हाफ टाइम पीरियड का। क्लीयर होई गल है फर्क। हाँ, पर पॉजिटिव हाफ साइकिल की जी वैल्यू है वो जीरो नहीं होनी, ना ही नैगेटिव हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू जीरो होनी, बट हाफ टाइम पीरियड की वैल्यू पॉजिटिव नैगेटिव हो सकती है। तो इस डिफरेंस को लैके चलना है ना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जिथे तुहानू ध्यान देना पैना। तो क्लियर हो रही गल बेटा। ठीक है, तो हुण जो मैं डिस्कशन इथे कर रहा वहां अल्टरनेटिंग करंट के बारे, वही सेम रिजल्ट ईएमएफ बारे भी ट्रू है ना। तो जे मैनू कोई कहे कि जिहड़ा अल्टरनेटिंग ईएमएफ है इहदी एवरेज वैल्यू फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल कितनी हो, तो वो आ जानी है ईएम इज इक्वल टू 2E0/π। उत्थे I0 सी, इथे E0 सिंबल बदल देना, मतलब वही है भी पीक वैल्यू है, वो वोल्टेज की है, वो करंट की सी, है ना, वो अकॉर्डिंगली आंसर दे देना। तो सेम डिस्कशन चलनी, पर हुण एक गल होर याद रखनी है खास करके कंपीटीशन लई, या वैसे भी बोर्ड च भी आ सकता पुत्र, कि जिहड़ी न्यूमेरिकल अगर आप एक करिए, हुण इस न्यूमेरिकल च ना थानू इदा करंट की वेरीएशन दी है। हुण तुहानू पता लग रहा भी ये करंट वेरी तो कर रहा, पर ये करंट मतलब एसी जिहड़ा वा ना है तो एक तरह का एसी करंट ही कह सकते हैं इसनू, बट ये साइनोसॉइडल नहीं, साइन कर्व वाला नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों हाफ साइकिल आ रहे हैं ना। अच्छा, मान लो आ वैल्यू -2 एम्पियर दी है और आ वैल्यू ने +2 एम्पियर दी है, ग्राफ च आ 1 सेकंड टाइम है 2 सेकंड टाइम है ना, आप इदा ले लेने गल नूं समझांगे। हुण अगर मैनू कोई कहे कि इस करंट के लिए फाइंड IM फॉर 0 to 1 सेकंड, ठीक है, 0 तो 1 सेकंड ਲਈ एवरेज करंट निकाल, जे उन्हें क्या होंगे ना 0 तो 2 सेकंड ਲਈ फिर 0 ही हो जाना सी। पता लग गया क्यों? क्योंकि नैगेटिव हाफ साइकिल का जिहड़ा एरिया वा ते पॉजिटिव हाफ साइकिल जिदा करंट के टाइम दे जिहड़ा ग्राफ बनता ना वो अंडर एरिया चार्ज नूं रिप्रेजेंट करता, ये नोट कर लो। जिदा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर एरिया डिस्प्लेसमेंट नूं करदा ना, तो करंट टाइम ग्राफ के अंडर एरिया की दसदा चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो नेट चार्ज 0 हो जाएगा।
फुल साइकिल। अच्छा हुण इहदे लई पुत्तर ध्यान दिओ, हुण इत्थे ये बेसिकली कंपीटीशन का क्वेश्चन है, जे डायग्राम तो असीं इहनूं कड्ढना वा क्योंकि इहदी इक्वेजन नहीं दित्ती। हुण इत्थे इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू जिहड़ी है वो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते क्योंकि साइन कर्व थोड़ी है। हुण वो बनानी पैनी है, ये स्ट्रेट लाइन है, आ स्ट्रेट लाइन है ना। तो आप की करांगे, ये ऊपर दो पॉइंट्स सिलेक्ट किए पहला ए बी। हुण आ तुहानू नजर आ रही है राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ते सी नजर आ रही है? तो ए सी बी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यदि स्लोप के बराबर आ रही है नजर, tan थीटा परपेंडिकुलर टू माइनस माइनस टू 4 हो गया, ते बेस 2 के बराबर, तो 2 आ गया। अच्छा हुण फिर की करना, ये ऊपर एक होर कोई पॉइंट आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेना जिथे मर्जी। हुण आ जिहड़ा पी पॉइंट है, ये कोरस्पोंडिंग करंट आई है और ये कोरस्पोंडिंग टाइम टी है ना। ये जो पी पॉइंट लिया ना, ये जनरल पॉइंट है, तो ये सामने करंट आई है और टाइम टी है। हुण गल नूं सुनो पुत्र, तो आ डी पॉइंट आ गया ना। हुण जिहड़ी आ राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रही तुहानूं, पी डी बी, पी डी बी नजर आ रही? एक वड्डी ट्रायंगल सी, हुण एक छोटी। तो पी डी बी च tan थीटा की आ रहा? परपेंडिकुलर आई माइनस माइनस टू, तो की बन गया आई प्लस, और नीचे टाइम कितना आ रहा? टी आ रहा। तो आ दोनों इक्वेट कर लो, तो 2 इज इक्वल टू आई प्लस टू बाई टी, तो आई प्लस टू इज इक्वल टू 2t, तो आई इज इक्वल टू 2t माइनस 2। तो सानू इंस्टेंटेनियस करंट नहीं ना दिता सी, असी ग्राफ तो डायग्राम तो बनाया। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेजन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਦੋ ਐਂਡਸ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਈਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾ ਲਈਦੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਨਰਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਲੋਪ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਥਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਾਂਗੇ? 1 over ਹੁਣ t1 कितना, ते आपां कड्ढना वा 1 सेकंड, तो ये बन गया 1 है ना, 0 तो 1, और आई की जगह की लिख देना 2t माइनस 2 dt। तो इंटीग्रेट कर सकते, हम सॉल्व कर सकते है ना, हम तो मैथमेटिक्स ही है, तो इनू सॉल्व करके थोड़ा आंसर आ जाएगा। लक्ष्य समझ आ रही है? यथार्थ चिराग हरजशन आर्यन, ठीक है भाई।